मध्य प्रदेश में मोहन यादव की सरकार 2 साल हो चुके हैं। क्या लग रहा है, कैसा काम चल रहा है, कैसा विकास हुआ है खजूरी सड़क आपके क्षेत्र में? मध्य प्रदेश में चहुमुखी के विकास के लिए डॉक्टर मोहन यादव की सरकार जो विकास कर रही है वो आज की तारीख में जो सरकारें पिछली सरकारें उन्होंने कुछ नहीं किया। मोहन सरकार का जो काम है वो जनहित कार्य योजना के लिए मानी जा रही है और उनका जो कार्य है वो सभी लोगों को पसंद आ रहा है, क्योंकि बहनों के लिए, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए जो सरकार काम कर रही है वो चहुमुखी विकास अब हमको दिखने लगा है। और युवा भी ये चाहते हैं कि डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार 28 में 2/3 बहुमत के साथ मध्य प्रदेश में फिर वापसी करेगी। हमारे प्रधानमंत्री जी जो कि देश के चहुमुखी विकास के लिए मध्य प्रदेश सरकार को जो योजनाएं केंद्र से लाभित है वो बिल्कुल इस तरह से उन्होंने दी है कि हमारे मोहन यादव जी ने उस योजनाओं को धरातल पे उतारने के लिए ग्राम पंचायतों को इतना मजबूत किया है कि आज ग्राम पंचायतों में हर योजना हर गरीब के घर तक पहुंच रही है। ये डॉक्टर मोहन यादव जी और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी की कृपा से ही हुआ है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं खबर इंडिया और मैं हूं आपके साथ यश पाठक। भाई, मध्य प्रदेश में जो भाजपा है, भारतीय जनता पार्टी है, वो जगह जगह नारे देती है 2 साल बेमिसाल और तेज रफ्तार मोहन सरकार। ये जो नारे हैं ये धरातल पे भी मौजूद हैं या सिर्फ नेताओं और बड़े कद्दावर लीडरों के मुंह तक सीमित है? बस यही जानने के लिए आज खबर इंडिया की टीम मौजूद है खजूरी सड़क क्षेत्र में। भाई, यहाँ के जो लोग हैं उनसे बात करेंगे, विकास के बारे में जानेंगे और एक ग्रामीण क्षेत्र होते हुए मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है डॉक्टर मोहन यादव, उनके द्वारा क्या क्या नई योजनाओं से लाभान्वित हुआ है खजूरी सड़क क्षेत्र, इस बारे में जानेंगे। हाँ जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? दिनेश पटेल। दिनेश पटेल। पटेल साहब, ये बताइए, मध्य प्रदेश में मोहन यादव की सरकार 2 साल हो चुके हैं। क्या लग रहा है, कैसा काम चल रहा है, कैसा विकास हुआ है खजूरी सड़क आपके क्षेत्र में? मध्य प्रदेश में चहुमुखी के विकास के लिए डॉक्टर मोहन यादव की सरकार जो विकास कर रही है वो आज की तारीख में जो सरकारें पिछली सरकारें उन्होंने कुछ नहीं किया। मोहन सरकार का जो काम है वो जनहित कार्य योजना के लिए मानी जा रही है और उनका जो कार्य है वो सभी लोगों को पसंद आ रहा है, क्योंकि बहनों के लिए, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए जो सरकार काम कर रही है वो चहुमुखी विकास अब हमको दिखने लगा है। और युवा भी ये चाहते हैं कि डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार 28 में 2/3 बहुमत के साथ मध्य प्रदेश में फिर वापसी करेगी। भाई, आप कह रहे हैं कि सरकार की वापसी होनी है, 2028 में चुनाव है, फिर से बीजेपी आएगी, मोहन यादव सीएम बनेंगे। लेकिन अगर हम बात करें विपक्षियों की तो वो सफेद कपड़े में दाग ढूंढ रहे हैं। अगर भोपाल में मेट्रो चली है तो उसके ऊपर उंगली उठ रही है कि भाई मेट्रो चलाने की क्या जरूरत थी, फ्लाईओवर बन जाता। उसके अलावा अगर लाडली बहना की बात करें तो वो कह रहे हैं कि महिलाओं को पैसे देके बीजेपी वोट खरीद रही है। देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी जो कि देश के चहुमुखी विकास के लिए मध्य प्रदेश सरकार को जो योजनाएं केंद्र से लाभित है वो बिल्कुल इस तरह से उन्होंने दी है कि हमारे मोहन यादव जी ने उस योजनाओं को धरातल पे उतारने के लिए ग्राम पंचायतों को इतना मजबूत किया है कि आज ग्राम पंचायतों में हर योजना हर गरीब के घर तक पहुंच रही है। ये डॉक्टर मोहन यादव जी और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी की कृपा से ही हुआ है। और विपक्ष का काम तो कहना है उनके पास कोई नेता है ना नीति है, वो सिर्फ भेदभाव कर सकते हैं, ये उनकी राजनीति है। बाकी मध्य प्रदेश में मोहन यादव की सरकार डबल इंजन की सरकार चहुमुखी विकास में चारों तरफ काम कर रही है। भाई, डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, ये हम सब जगह सुनते हैं। कांग्रेस के जो जीतू पटवारी हैं, जो भी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं मध्य प्रदेश के, उनका कहना है भाई कि भाजपा डबल इंजन की सरकार चला रही है, एक इंजन स्लो है, दूसरा काम नहीं कर रहा है। देखिए, जो भी निर्णय हो रहे हैं वो बतौर सीएम नहीं, बतौर प्राइम मिनिस्टर के पास से आ रहे हैं, केंद्र से सारे जो फैसले वो हो रहे हैं। सीएम कुछ काम नहीं कर रहे हैं, बस वो दौरा कर रहे हैं, कहीं बाहर, कभी दूसरे कंट्री में जा रहे हैं, कभी दूसरे प्रदेश में जा रहे हैं। देखिए, कांग्रेस ना तो नीति पे काम करा ना नियत पे। रामायण में भी कहा है, बंधु गुरुपत पदम पराखा सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा अमीय मूर में चूरन चारू समन सकल भव रज परिवारू। ये मध्य प्रदेश में विकास जो कर रहे हैं मोहन यादव जी, ये महाकाल नगरी बाबा महाकाल से आते हैं। 28 में सीएसटी की तैयारी जो उन्होंने की है, इस रोड को जो भोपाल इंदौर देवास रोड को जोड़ने का काम किया हमारे डॉक्टर मोहन यादव जी ने, उनका विकास चहुमुखी विकास दिख रहा है। और आज हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक जी रामेश्वर शर्मा जी ने भी जो हमारे हुजूर की
पंचायतों में हर तरफ विकास की गंगा बहाई है। तो आप खुद विपक्ष में तो कुछ नेता ऐसे उनके पास नियत है ना नेता है। आप जीतू पटवारी की बात करते हैं, जीतू पटवारी खुद विधायक रहे, उनके क्षेत्र में आप जाके काम देख लीजिए और आप हुजूर में देख लीजिए, जो काम हुजूर में हुआ वो पूरे मध्य प्रदेश में नहीं हुआ। और हमारे मोहन यादव जी फिर से सरकार 28 में बनाने जा रहे हैं और उनके विकास से सब लोग संतुष्ट हैं। हमारी महिलाएं, हमारे बुजुर्ग, हमारे नौजवान, हमारे भाई सभी खुश हैं। भाई आप बोल रहे हैं हुजूर में विकास हुआ है, क्या क्या विकास आप देखते हैं? क्योंकि एक जो आम नागरिक है उसकी मूलभूत समस्याएं होती हैं बिजली, पानी, रोटी और कपड़ा। ये जो समस्याएं थी ये पहले के मुकाबले में अभी में क्या देखते हैं? क्या मतलब कम हुई हैं या जैसी की वैसी हैं? देखिए, मैं ग्राम पंचायत से ही बताता हूं आपको। ग्राम पंचायत में मूलभूत सुविधा राशन कार्ड जी, फिर अगर आप चाहिए तो लाडली बहना योजना, ये धरातल उतार दी गई है। हर ग्राम पंचायत में जो हमारे गरीब किसान थे, नौजवान थे, उनके लिए रोजगार अवसर केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार बिल्कुल बराबर दे रही है। और जो हमारे क्षेत्र के किसान हैं जो पहले बहुत परेशान थे, 24 घंटा लाइट, रोड, बिजली की सुविधा केंद्र सरकार और राज्य सरकार हमें दे रही है। तो आप ये देखिए 28 में मोहन यादव जी की सरकार विकास के नाम से ही लोगों को फिर से 2/3 बहुमत से वापिस मध्य प्रदेश में आएगी। 2/3 ये आप आंकड़ा मतलब ये बताइए, भविष्यवाणी है, आकाशवाणी क्या कह रहे हैं या आप कुछ चाहते हैं? देखिए, मैं भगवान को मानता हूं और बाबा महाकाल से निवेदन करता हूं, जनता चाहती है, लाडली बहना चाहती है, हमारे मुख्यमंत्री जी का काम विकास बोलता है, क्योंकि फालतू बातें नहीं करते हैं, वो काम बहुत करते हैं। इसलिए 2/3 बहुमत से ही उनको मुख्यमंत्री 28 में मध्य प्रदेश की जनता बनाने जा रही है। अच्छा, अगर हम बात करें क्षेत्र की, जो खजूरी सड़क एक क्षेत्र है, ये हाईवे से लग के है, हाईवे से लग के है। पहले के समय में और अभी के समय में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर क्या कहेंगे, कितना बदलाव हुआ है? देखिए, हमारे मुख्यमंत्री जी ने खुद गृह मंत्रालय उनके पास रखा। आज की स्थिति में पुलिस जनता के बीच में जाके संवाद करती है, जनता की सारी समस्याएं तुरंत निरावरण होता है और क्षेत्र की जो आज लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था है वो 1 नंबर पे चल रही है, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री जी इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो हमें मालूम है कि मध्य प्रदेश सरकार को विकास करना भी आता है और जो बेलगाम लोग हैं उन पे चाबुक चलाना भी आता है। अच्छा, कहीं ना कहीं जो कांग्रेस के बड़े पुराने हमारे पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं दिग्विजय सिंह, उनका कहना है कि भाई जब हमारी सत्ता थी, हम पक्ष में थे, यानी कि हमारी राज चल रहा था, जब विकास एक अलग ही स्पीड से चल रहा था, एक अलग ही रफ्तार से चल रहा था, हमने सड़कें बनवा दी, ट्रेनें चालू करवा दी। और जब से भाजपा आई है, भाजपा सिर्फ हिंदू मुस्लिम का एक गंदा प्रोपेगेंडा चला के अपना काम कर रही है, राज कर रही है, या नाम बदल बदल के राज कर रही है, इसको क्या कहेंगे? मैं खुद कांग्रेस में एनओसीआई का जिला अध्यक्ष था, मैंने उनका बड़े अच्छे से राज देखा है। दिग्विजय सिंह जी बातें बड़ी बड़ी करते हैं, राजा नाम लगा हुआ है जी, विकास का कोई उनका एजेंडा नहीं है। मध्य प्रदेश में उस टाइम रोडों की हालत, लाइट की हालत और जो लाइन पुलिस की जो व्यवस्थाएं थी वो बिल्कुल बेभंड पड़ी हुई थी। आज मध्य प्रदेश में जो विकास हुआ है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, हमारे डॉक्टर मोहन यादव जी जो मध्य प्रदेश के लाडले मुख्यमंत्री, उनके निर्देश अनुसार जो आज विकास हुआ है वो चाहुमुखी विकास आपको देखने को मिल रहा है। ये सब फालतू की बातें पिछली सरकार ने दिग्विजय सिंह जी के टाइम पे मध्य प्रदेश को बिल्कुल जीरो पे लाके खड़ा कर दिया था। आज जो विकास हो रहा है वो मोहन यादव जी की सरकार कर रही है और किसान खुशहाल है, नौजवान लाडली बहना है, हमारे देश के नौजवान जो है, जो रीढ़ है देश की, वो आज सरकार से बहुत खुश है। अच्छा, आइए और लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है भाई आपका? मनोहर मेवाड़ा। मनोहर मेवाड़ा। मनोहर भाई, ये बताइए कि आपके क्षेत्र में विकास किस हिसाब से चल रहा है, विकास को किस तरीके से देख रहे हैं? विकास बहुत तेजी से चल रहा है हमारे क्षेत्र में। हर क्षेत्र में देख लीजिए, हर क्षेत्र में विकास, बिल्कुल विकास की गंगा बह रही है। विकास की गंगा बह रही है, बिल्कुल। पहले भी ऐसे ही था या अभी सिर्फ मोहन यादव की सरकार आने के बाद हुआ है? जब से बीजेपी की सरकार आई है जी, शिवराज सिंह जी के समय से तो अब तक जो विकास हुआ है उससे पहले कोई विकास ही नहीं था। अच्छा, हाँ, विकास ही नहीं था, मतलब यहाँ पे क्या किस चीज की कमी थी, क्या कमी थी? हम अब लगभग देखी जाए तो पहले ना लाइट मिलती थी जी, ना रोडों की सुख सुविधा थी जी, मतलब बिल्कुल वो बीमारू राज्य था। भाई बीमारू राज्य आप बोल रहे हैं, कुछ समय पहले हमारे जो गृह मंत्री हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, उनका भी एक बयान सामने आता है कि जब तक मध्य प्रदेश की बागडोर दिग्विजय सिंह के हाथ में थी, जो मध्य प्रदेश था वो बीमारू राज्य में आता था। उसके बाद बागडोर शिवराज सिंह चौहान के हाथ में गई, जिन्होंने मध्य प्रदेश में विकास किया और एक अलग पैमाने पे खड़ा किया, और उन्हीं के जो कदम चिन्ह थे, पद चिन्ह है, उसको मोहन यादव फॉलो कर रहे हैं। तो क्या देखते हैं इससे?
इससे हम ये देखते हैं कि आने वाले जी। समय में जी। बीजेपी की लगभग आने वाली सरकार जी। जो बनेगी वो बीजेपी की बनेगी फिर से। और विकास तो हो ही रहा है और चलता ही रहेगा। अच्छा, कई सारी योजनाएं चल रही है मध्य प्रदेश में। लाडली बहना योजना है, आयुष्मान कार्ड की योजना है, या राशन की योजना है। भाई राशन वितरित होता है, जो ग्रामीण लोग हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, उन सब से आपको सब लाभ मिल रहा है? सबको लाभ मिल रहा है। हमारे यहाँ लाडली बहना जो चल रही है वो उनको प्रॉपर उनके हर 10 तारीख को पैसे आ जाते हैं। जिस तारीख को डलते हैं उसी तारीख को आ जाते हैं। राशन कंट्रोल की दुकान पे से चल रहा है, संबल कार्ड बन रहे हैं। अच्छा, आयुष्मान योजना का बहुत लाभ मिल रहा है, हर व्यक्ति को लाभ मिल रहा है। ये जो हमारा खजूरी सड़क है, ये ग्रामीण क्षेत्र है। यहाँ पे विकास और जो कृषि के कार्य है काफी हद तक होते हैं, हम देखते हैं। तो जो किसान सम्मान निधि का जो पैसा आना चाहिए, या जो भावांतर की योजना, इन सबसे लाभान्वित हो रहे हैं यहाँ के लोग? यहाँ किसान बहुमूल्य क्षेत्र है जी। और यहाँ पे किसान इतना खुशहाल है क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र की सरकार जो बीमा के पैसे हैं वो डायरेक्ट खाते में डालती है। और किसान को बिजली के बिल मध्य प्रदेश सरकार ने हाफ किए हैं। और मध्य प्रदेश में हमारे जो यस देश के प्रधानमंत्री है, उन्होंने जो आज की तारीख में लोगों को इलाज के लिए जो दर दर भटकना पड़ता था, आज उनकी कृपा से जो आयुष्मान कार्ड है उससे हर गरीब को, हर नौजवान को, हर किसान को एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। तो देश का किसान, हमारे क्षेत्र का नौजवान, सब मध्य प्रदेश सरकार से बहुत खुश है। भाई किसान खुश है, युवा खुश है, लेकिन युवाओं की सबसे बड़ी एक समस्या है कि हम पढ़ लिख के बैठे हैं लेकिन नौकरी नहीं लग रही है। भाई कांग्रेस भी इसी मामले को काफी उठा के सत्ता में, सदन में रख रही है कि भाई सिर्फ युवा जो है वो पढ़ रहे हैं, रोजगार नहीं मिल रहा उनको। आप क्या रोजगार को लेकर क्या स्थिति चल रही है? देखिए, मेरे यहाँ अभी राज्य सरकार ने 3200 एकड़ सरकारी जो भूमि थी जी, उसमें एक बड़ा इंडस्ट्रीज एरिया, अभी हमारे जो उद्योग मंत्री है कैलाश जी, उन्होंने अभी घोषणा की है। और मेरे यहाँ राजधानी से निकट 20 किलोमीटर मेरा गांव है। यहाँ से 1 किलोमीटर दूर नगर निगम पंचायत लग जाती है। लेकिन विकास अगर देखा जाए और नौजवान की अगर रोजगार की बात की जाए तो सरकार की हर योजना नौजवान तक पहुंच रही है और विकास वो भी हो रहा है। और नौजवान के लिए नौकरी की जो ललाट है वो हमारी मध्य प्रदेश की सरकार बहुत तेजी से उस पर काम कर रही है। धीरे धीरे वो भी जो बचे हैं वो भी सब काम पे लग जाएंगे। अभी हम रास्ते में जब आ रहे थे तो हम देख रहे थे कि मेट्रो का काम बैरागढ़ तक पहुंच चुका है, बहुत जल्दी आपके यहाँ तक भी पहुंच जाएगा। भाई विकास जब आप बोल रहे हो रहा है, लेकिन फिर भी जो कांग्रेस है हर एक चीज में नुक्स निकाल रही है। बोल रही है भोपाल में मेट्रो चालू हुई, 6 किलोमीटर चलाने में 8 साल का समय लगा है, और इन्होंने तकरीबन 86-87 किलोमीटर का रेडियस जो कि है सिलेक्ट किया है कि भाई इतने रेडियस में मेट्रो चलेगी। अब अगर 6 किलोमीटर चलने में 8 साल लग रहा है तो 88 किलोमीटर चलने में और कितना समय लगेगा? देखिए, कांग्रेस का काम सिर्फ कहना है जी। विपक्ष के नेताओं को ये मालूम नहीं है मध्य प्रदेश की सरकार बजट जब केंद्र सरकार ने दिया, राज्य सरकार ने तुरंत संज्ञान लेते हुए काम चालू किया। आज ट्रैफिक को देखते हुए काम नाइट में पूरी रात चलता है, दिन में भी काम चल रहा है। और मेट्रो बहुत जल्दी 28 के पहले, कुंभ के पहले बाबा महाकाल की नगरी तक जोड़ने का हमारे मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है। वो भी काम पूरा हो जाएगा और 28 तक आप खुद को, हम आपको सारी मेट्रो में बिठा के घुमा देंगे, ये हमारा वादा है आपसे। मतलब 28 में फिर से एक बार आपकी तरफ से तो मैं देख रहा हूं कि एकदम आपने आकाशवाणी कर दी है कि फिर से एक बार मोहन सरकार, भाजपा सरकार। मैं आप सभी को मिठाई खिलाऊंगा और मेरा तो वादा है आपसे, 2/3 बहुमत से मोहन यादव जी की सरकार मध्य प्रदेश में वापसी होगी, ये वायदा है हमारा। वायदा है। तो जैसा कि देखा आपने, यहाँ के जो लोग थे उनसे हमने बात करी खजूरी सड़क के। आगे आपका क्या कहना है कमेंट में जरूर बताएं और बने रहिए हमारे साथ ऐसे ही। जय हिंद, जय भारत।